आज ये था भाई, बड़ी ध्यान से बात सुनी, सबको बात सुन के संतुष्ट करने की कोशिश की हमने, तो बाकी वो के भी गए संतुष्ट कि उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसका तो हम सब सम्मान करते हैं। कोई मानना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि देश भी चलाना, उस व्यवस्था भी करनी। लेकिन व्यक्तिगत अगर आप बात करें तो वो अलग चीज़ है। अरावली तो अरावली है, अरावली के लाभ ही लाभ है, नुकसान तो कुछ नहीं है। प्रकृति ने जो कुछ भी दिया हमारे को, वो उसमें दखल नहीं करना चाहिए, उसको वैसे ही रहना देना चाहिए। अरावली नाम है, उसकी हाइट थोड़ी है, ज़्यादा है, अरावली है वो, और उससे दिल्ली सेफ है। अगर ये पहाड़ पर्वत दरिया अगर ना हो तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी जीवन के व्यतीत करने में भी। बड़ी हवा भी रोकता है, रेत भी रोकता है, और पहाड़ों में जो बारिश होती है पानी का भी स्टोरेज होता है, वो धीरे धीरे रस रस के खेतों में आता है। इसलिए इसके तो लाभ ही लाभ है। चलो इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है, जब पहाड़ नहीं रहेंगे तो रेगिस्तान नहीं बनता है। फिर इसमें जो भी पक्षाली विपक्ष वाली बात नहीं है, ये तो अवस्था की बात है। क्योंकि पर्वत हमारे लिए एक किस्म की जीवन रेखा है देश के लिए। तो इस पे तो हम सारा जो लोगों का मन है, अरावली को छेड़छाड़ किसी भी सिस्टम से छेड़छाड़ करेंगे ना, नुकसान होता है उससे। कोई चीज़ अपने मन की बात तो कहेंगे लोग, किसी को रोक थोड़ी लेंगे, जो उसको लगता है वो कहेगा। लेकिन आरोप लगना, एक आरोप सिद्ध होना, दोनों में अंतर है। प्रदेश में थोड़ा क्राइम बढ़ा है, विदेश में बैठे अपराधी लगातार नेताओं को या बड़े उद्योगपतियों को फ़ोन कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। सर देखिए, बात तो सात समुद्र बैठ के कोई कुछ भी करे, वो तो अलग बात है। लेकिन सरकार इसमें सतर्क है, वहाँ से भी पकड़ के लेके आने लग रही है। ऐसा नहीं है भाई सरकार खाली बैठी है, सरकार अपना काम कर रही है और कोशिश करेगी भी इन चीज़ों को सरकार काबू करेगी। विदेश भी जाएगी, हमारे अधिकारी उनको लेके आएंगे और उनको सज़ा भी देंगे। आप बीमा का जो पैसा है ना, वो 116 करोड़ रुपए है, वो जो कंपनी के पास है, वो डिस्प्यूट में खड़ा है। देंगे उस पैसे को किसानों को। खाद की ना डीएपी की कमी है, ना यूरिया की कमी है। लेकिन हमने वो जो सिस्टम किया, मेरी फसल मेरा ब्यौरा से जोड़ दिया। पहले क्या था, आधार कार्ड पे खाद मिल जाता था। अब वो खाद आधार कार्ड में खेत नहीं है, उसका लोड कराया कि उसके पास खेत नहीं है। लेकिन खाद है खेत के लिए, किसी के लिए खाद नहीं है, खाद है खेत के लिए। जिस पे खेत उसी का खाद। अब ये हमने जो किया, अभी मेरी फसल मेरा ब्यौरा, उसमें खेत है। हमने कहा भाई जो लोग लाइन में लगते हैं, भाई खाद तो खेत के लिए है, इसको खेत के साथ जोड़ो। अब जो खेत के साथ जोड़ा, तो हमने पहले ट्रायल किया था, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे हमारे को, भाई एक डिस्ट्रिक्ट में इसको करो। तो हमने वहाँ पंचकुला में डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया। सरकार को ये पता लग गया भी थार पे खेत नहीं है, और जब खेत नहीं है तो खाद का क्या करोगे। तो इसलिए उस डिस्ट्रिक्ट में रिजल्ट अच्छे आए, तो हमने सारे हरियाणा में लागू कर दिया। अब सारे हरियाणा में 2.5 महीने सारी फसल को बोए को है। मैं समझता हूँ गेहूँ की फसल है, सरसों की फसल है, उस 2.5 महीने में 12% तो यूरिया बचा और 8% डीएपी बचा। अब वो बचने से फ़ायदा किसको है? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रदेश को जो सब्सिडी थी, एक यूरिया कट्टे पे 1700-1800 की सब्सिडी है। अब देखिए कितना, मतलब अरबों रुपए का फ़ायदा इसमें होगा। क्योंकि हमारा प्रदेश जो है बहुत सारे प्रदेशों के साथ में लगती है, इसकी इंडस्ट्रियों में भी यूज करते हैं लोग इसको। तो वो खाद हमने अब कंट्रोल कर लिया, खाद की कोई कमी नहीं है। जिसके पास खेत है उसको कमी नहीं है, बाकी जिसके पास खेत नहीं है उससे क्या, उसको क्या कहेंगे आप, यानी कि ब्लैक मेलिंग भी तो ब्लैक में करेगा वो। सर जिले में उसके लिए कमी है, ब्लैक के लिए कमी है, खेत के लिए कमी नहीं है। सर जिले में अरे पूर्व विधायक जी अभी ये बात करके गए हैं, अब उसको मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे, उसको पूरा कराएंगे।